इस मूवी में हम एक स्नेल को देखेंगे जिस पर कार रेसिंग का जुनून सवार होता है और एक दिन इसे एक हादसे के बाद ऐसी पावर्स मिलती हैं जिनसे इसकी स्पीड कई 100 गुना बढ़ जाती है और वो कैसे दुनिया की तेज तरीन रेस इंडियानापोलिस 500 रेस में हिस्सा लेकर इसे जीतता है। इस दौरान इसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आए इस मूवी में देखते हैं। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप जल्दी से इसे लाइक कर दें। It's hero time! इस मूवी के आगाज में हम एक गूंगे यानी एक स्नेल को देखते हैं जो कि कार रेसिंग का फुल दीवाना है और वो टीवी पर कार रेसिंग के अलावा कार रेसर चैंपियन गेगानिया के इंटरव्यू की नकल करता है। इस स्नेल का नाम टर्बो है जो कि इस मूवी का नाम भी है। टर्बो रेस चैंपियन गेगानिया की बातों से बहुत ही मुतासिर होता है और वो इसे अपना आइडियल समझता है। टर्बो 35 इंच की रेस करता है जो कि पूरे 17 मिनट में मुकम्मल होती है। टर्बो के लिए ये एक नया रिकॉर्ड होता है जिस वजह से वो बहुत ही खुश होता है। अब अगले ही सीन में हम एक टमाटरों के बागीचे को देखते हैं। यहाँ बहुत से स्नेल होते हैं जो टमाटरों की हिफाजत करते हैं ताकि वो इन्हें खा सकें। सभी स्नेल अपना काम खुशी से करते हैं लेकिन टर्बो को ये काम पसंद नहीं होता। इसका तो सारा ध्यान रेसिंग में ही होता है। इसकी इन अजीब हरकतों की वजह से टर्बो का भाई बहुत ही परेशान होता है। वो टर्बो को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि कुदरत के कुछ कानून हैं जिसने हमें सुस्त बनाया है और यही हमारी हकीकत है, लेकिन इन बातों का टर्बो पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी रात टर्बो गेगानिया का एक और इंटरव्यू देखता है। उस दौरान वो एक एनर्जी ड्रिंक भी पीता है जो कि गलती से बिजली के तारों पर गिर जाता है जिस वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और टीवी बंद हो जाता है। टीवी बंद होने पर टर्बो बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि टर्बो अपना ज्यादातर टाइम इसी के सामने स्पेंड करता था। टर्बो टीवी चलाने की बहुत कोशिश करता है, उस दौरान टीवी नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अगली ही सुबह हम टर्बो को इसके भाई के साथ देखते हैं जो कि टीवी टूटने पर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि शुक्र है कि टीवी टूट गया, अब तुम अपने ख्याली दुनिया से बाहर निकलोगे। इसी दौरान बगीचे में लगा एक टमाटर पकने की वजह से गिर जाता है। इस टमाटर पर सभी स्नेल्स की नजर होती है क्योंकि ये टमाटर दिखने में बहुत ही रसीला और खूबसूरत होता है। बदकिस्मती से ये टमाटर बगीचे से बाहर जा गिरता है। सभी स्नेल्स टमाटर की तरफ जाने ही वाले होते हैं कि टर्बो का भाई इन्हें रोक लेता है और कहता है कि आज तो घास कटने की बारी है। ये देखकर सभी स्नेल्स वापस जाने लगते हैं लेकिन टर्बो कहता है कि तुम सभी ने इतनी जल्दी हार मान ली और खुद टमाटर हासिल करने के लिए टमाटर की तरफ रेस शुरू कर देता है। घास काटने वाली मशीन भी शुरू हो चुकी थी। टर्बो का भाई टर्बो के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था लेकिन टर्बो अपनी ख्याली दुनिया में पहुंचा हुआ था। इसे लगता है कि जैसे वो रेसिंग ट्रैक पर भाग रहा है। इतने में ही घास काटने वाली मशीन भी टर्बो के करीब आ जाती है। टर्बो कुचला जाने वाला ही होता है कि इसे इसका भाई पानी के प्रेशर से बचा लेता है। टर्बो का भाई इसे खूब डांटता है और कहता है कि तुम्हारे इस पागलपन की वजह से आज तुम मरने वाले थे। इन सभी बातों की वजह से टर्बो परेशान और डिमोटिवेट हो जाता है। टर्बो परेशानी के आलम में अपने घर से दूर हाईवे पर चला जाता है। टर्बो तेज चलती गाड़ियां देखकर बहुत ही खुश होता है। इतने में ही एक तेज रफ्तार ट्रक टर्बो के करीब से गुजरता है। हवा के तेज बहाव की वजह से टर्बो भी हवा के साथ उड़ जाता है। टर्बो हवा में उड़ता और गुलाटियां लगाता हुआ एक ऐसे ट्रैक पर आ जाता है जहां पर गाड़ियों की रेस शुरू होने वाली थी। टर्बो एक गाड़ी पर होता है और गाड़ियों की रेस शुरू हो जाती है। टर्बो पहले घबरा जाता है और फिर रेस को एंजॉय करने लगता है। हवा की तेज प्रेशर की वजह से टर्बो गाड़ी पर टिक नहीं पाता और वो गाड़ी के इंजन में गिर जाता है। इतने में ही ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए नाइट्रो ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। नाइट्रो ऑक्साइड इंजन में पहुंच जाती है जहां पर टर्बो भी मौजूद होता है। नाइट्रो ऑक्साइड टर्बो के डीएनए में शामिल हो जाती है जिस वजह से टर्बो के आर्गन्स बहुत तेजी से वर्क करना शुरू हो जाते हैं। अब टर्बो गाड़ी से बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह टर्बो को जब होश आता है तो इसे कुछ कॉकरोच उठा कर लेकर जा रहे होते हैं। टर्बो होश में आते ही इन्हें भगा देता है। अब टर्बो कैसे तैसे करके अपने घर यानी टमाटरों के बागीचे में आ जाता है। टर्बो खुद में बहुत से बदलाव महसूस करता है जैसे आंखों से लाइट चलाना, हारन बजाना और
इंडिकेटर लाइट चलाना वगैरह वगैरह। अब टर्बो स्नेल्स की मीटिंग अटेंड करता है जो कि इसके भाई ने स्नेल्स के लीडर के कहने पर अरेंज की होती है। इस दौरान टर्बो अजीब सी आवाजें निकालना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे टर्बो में सारी खासियत आ चुकी हैं जो कि एक गाड़ी में होती हैं। टर्बो की अजीब हरकतें देखकर सभी स्नेल्स हैरान होते हैं। टर्बो वहां से चला जाता है। इन सभी बदलाव से टर्बो भी बहुत परेशान होता है। इतने में ही एक बच्चा अपनी साइकिल पर सवार गिराज से बाहर आता है। ये बच्चा इतना शरारती होता है कि रेंगने वाले हर जानवर को अपनी साइकिल से कुचल देता है। ये अपनी साइकिल से टर्बो को कुचलने वाला ही होता है कि टर्बो एकदम गायब हो जाता है। पता चलता है कि टर्बो स्पीड से भागकर बच गया है। शरारती बच्चा भी कहां रुकने वाला था वो भी टर्बो का पीछा करना शुरू कर देता है। टर्बो अपनी नई स्पीड की वजह से इस शरारती बच्चे को मजा चिखाता है और भगा देता है। इस दौरान इस बच्चे की साइकिल टमाटर के बागीचे से जा टकराती है जिससे इनका बागीचा यानी इनका घर गिर जाता है। बागीचे की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। अब स्नेल्स का लीडर टर्बो और इसके भाई से बहुत ही गुस्सा होता है और वो इन्हें इस बागीचे से निकाल देता है। टर्बो का भाई इसकी इन हरकतों की वजह से इसे खूब डांटता है। इतने में ही एक कौवा टर्बो के भाई को उठाकर उड़ा ले जाता है। टर्बो अपनी नई पावर्स की वजह से इस कौवे का पीछा करने लग जाता है। अगले ही सीन में हम दो और कौवों को देखते हैं जो पहले कौवे से स्नेल्स को छीनने की कोशिश करते हैं। इतने में ही टर्बो वहां आकर अपने भाई को बचा लेता है और कौवों को मारकर भगा देता है। अभी कौवों से छुटकारा ही मिला था कि एक इंसान इन्हें पकड़ लेता है। इसका नाम टीटो होता है। टीटो इन दोनों स्नेल्स को लेकर अपने घर आता है जहां और भी लोग होते हैं जो कि स्नेल्स के दरमियान रेस करवाते हैं। यहाँ पर टर्बो और इसके भाई के अलावा और भी स्नेल्स होते हैं और अब इनके दरमियान रेस शुरू हो जाती है। सभी स्नेल्स अपनी सुस्त रफ्तार से भाग रहे होते हैं। अब टर्बो अपनी सुपर स्पीड पावर की वजह से तेज भागकर सभी को हैरान कर देता है। सभी लोग टीटो से पूछते हैं कि ये स्नेल तुम कहां से लाए हो, पर टीटो खुद भी हैरान था। टर्बो का भाई टर्बो को साइड पर ले जाता है और कहता है कि मेरे भाई तुम्हें कोई बीमारी लगी है, हम वापस गांव में चलते हैं जहां मैं तुम्हारा इलाज करवा सकूं। टर्बो कहता है कि बड़े भाई इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। इतने में ही टीटो टर्बो को अपने हाथ पर उठा लेता है और कहता है कि पता नहीं तुम चांद से आए हो या किसी बाहरी दुनिया से, तुम जहां से भी आए हो तुम हो कमाल के। यहीं पर टीटो का बड़ा भाई एंजेलो भी आ जाता है और वो टीटो को डांटता है और कहता है कि तुम काम की बजाय इन फालतू स्नेल्स पर ध्यान दे रहे हो जबकि तुम्हें काम में मेरी मदद करनी चाहिए। अब टीटो सोने के लिए चला जाता है और वो टर्बो के लिए बेड भी तैयार करता है। टीटो के जाने के बाद टर्बो के पास सभी स्नेल्स आ जाते हैं जिनके साथ टर्बो ने पिछली रेस की होती है। सभी स्नेल्स खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहीं पर इन स्नेल्स का लीडर वेप्लैश टर्बो को अपनी गैंग में शामिल होने का कहता है। टर्बो इन सभी स्नेल्स की इंसल्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी गैंग में कैसे शामिल हो सकता हूँ, तुम सभी बहुत ही सुस्त हो, जिस वजह से वेप्लैश और बाकी सभी स्नेल्स गुस्से में आ जाते हैं। वेप्लैश अब टर्बो को रेस के लिए चैलेंज करता है जिस पर टर्बो भी मान जाता है। इनकी रेस एक बिल्डिंग पर लगे हुए स्टार तक होती है। अब रेस शुरू हो चुकी थी। सभी स्नेल्स अपनी काबिलियत दिखाते हुए रेस में भाग रहे थे। टर्बो इनके इस अंदाज को देखकर बहुत ही हैरान होता है। अब टर्बो भी रेस करता है लेकिन टर्बो ने अभी जंप करना नहीं सीखा होता जिस वजह से वो पीछे रह जाता है और सभी स्नेल्स स्टार तक पहुंच जाते हैं। टर्बो सभी स्नेल्स की काबिलियत देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है। अगले ही दिन हम टीटो को देखते हैं जो कि एक एड बोर्ड बना रहा होता है। यहाँ पर हम बहुत से शॉपकीपर्स को देखते हैं जो कि कस्टमर ना आने की वजह से परेशान होते हैं। यहाँ पर कस्टमर आते तो हैं लेकिन बिना रुके आगे चले जाते हैं जिस वजह से सभी शॉपकीपर्स बहुत ही परेशान थे। टीटो कैसे न कैसे करके कस्टमर यहाँ लाना चाहता था जिसके लिए वो प्लान बनाता है कि वो टर्बो पर एक टीवी शो बनाएगा जिस वजह से हम फेमस हो जाएंगे। लेकिन टर्बो का प्लान तो कुछ और ही था। वो पीछे लगे अपने हीरो गेगानिया के पोस्टर की तरफ इशारा करता है जो कि इंडियाना 500 रेस के बारे में था। टीटो समझ जाता है कि टर्बो रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। अब इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ फीस दरकार होती है जो कि टीटो के पास नहीं होती। टीटो फीस के अरेंज के लिए अपने भाई से मदद मांगता है। एंजेलो तो पहले से ही स्नेल्स की रेस के खिलाफ था और वो इस रेस के लिए नहीं मानता यानी फीस के लिए पैसे नहीं देता। अब टीटो अपसेट हो जाता है। फिर इसे एक आइडिया आता है और वो सभी शॉपकीपर्स के सामने एक प्रेजेंटेशन देता है और सभी को टर्बो की रेस के लिए एग्री
करता है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। अब सभी स्नेल्स मिलकर फैसला करते हैं कि वो कैसे न कैसे करके कस्टमर को इनके प्लाजे पर लाएंगे। सभी स्नेल्स मिलकर टूरिस्ट की बस पर अटैक करते हैं और वो बस को पंक्चर करके स्टारलाइट प्लाजे पर रुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। सभी शॉपकीपर्स कस्टमर देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस दौरान इनकी काफी अच्छी सेल होती है। टिटो भी सभी टूरिस्ट को टर्बो की रेस दिखाता है, जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही दिलचस्प होती है। एंजेलो भी टिटो पर बहुत खुश होता है क्योंकि आज पहली बार एंजेलो ने बहुत सारे टिकोस बेचे होते हैं। इसी बहाने टिटो एंजेलो से कहता है कि इन स्नेल्स की छोटी सी कोशिश की वजह से हमारी इतनी अच्छी सेल हुई है। अगर हमने टर्बो को इंडियाना 500 रेस में हिस्सा लेने दिया तो सोचो हम कितनी तरक्की कर जाएंगे। एंजेलो टिटो से कहता है, मेरे भाई ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। गूंगों की रेस और कार रेस में जमीन आसमान का फर्क है। अब टिटो बहुत ही उदास नजर आ रहा था। इतने में ही दूसरे शॉपकीपर्स टर्बो के पास पार्टिसिपेशन के लिए $200 टिटो को देते हैं, जो कि टर्बो के रेस में हिस्सा लेने के लिए काफी होते हैं। अब ये सभी इंडियाना 500 रेस के लिए निकल पड़ते हैं। रेस में ये टर्बो के लिए एक न्यू बॉडी भी बनाते हैं, जिसमें टर्बो काफी जच रहा था। अब ये सभी इंडियाना पुलिस पहुंच जाते हैं, जहां पर इंडियाना 500 रेस होनी थी। टिटो अब रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इसकी बात नहीं सुनते और इसे बाहर निकाल देते हैं। टर्बो अपने फेवरेट रेसर गिगानिया को देखकर इसकी तरफ भागता है टिटो के साथ। टर्बो टिटो को इशारा करता है कि वो टेस्ट रेस के लिए भागने वाला है, इसलिए टिटो सभी के सामने टर्बो को अनाउंस करता है। इसके बाद टर्बो रेस शुरू कर देता है और वो इतना फास्ट होता है कि सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। टर्बो रेस में अपना नया रिकॉर्ड बनाता है, जो कि रेसिंग के लिए काफी होता है। टर्बो की रेसिंग की वीडियो वायरल हो जाती है और टर्बो पर थीम्स और गाने भी बन जाते हैं। अगले ही दिन इंडियाना 500 रेस के सीईओ कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें वो टर्बो को रेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं किसी गूंगे को रेस में मरने नहीं दे सकता, इसलिए ये गूंगा रेस में हिस्सा नहीं लेगा। सीईओ के इस फैसले पर सभी लोग एतराज करते हैं और कहते हैं कि टर्बो को रेस करने दो। गिगानिया भी टर्बो की हिमायत करता है और कहता है कि कोई भी ड्रीम देखने वाला छोटा नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि गिगानिया ये सब अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। लोगों के प्रेशर की वजह से सीईओ टर्बो को रेस के लिए इजाजत दे देते हैं। ये फैसला सुनने के बाद जहां पर टर्बो और इसके साथियों की खुशी का ठिकाना नहीं होता, वहीं पर टर्बो का भाई बहुत ही दुखी हो जाता है। टर्बो के भाई को टर्बो की परवाह होती है। वो समझता है कि टर्बो रेस के दौरान गाड़ी के नीचे कुचला जा सकता है, इसलिए वो टर्बो के रेस करने पर नाखुश था। इसी रात टर्बो अपने भाई को मनाने के लिए इसके पास आता है, लेकिन टर्बो का भाई इसकी बात नहीं मानता। टर्बो कहता है कि मुझ पर सिर्फ आपके अलावा सभी एतबार करते हैं, सभी को मुझ पर भरोसा है। इसके बाद टर्बो अपना मूड ठीक करने के लिए गिगानिया के गैराज में जाता है, जहां पर वो गिगानिया की गाड़ी और इसके इनामात देखता है, जिन्हें गिगानिया ने रेसिंग में जीते होते हैं। यहीं पर गिगानिया भी होता है। गिगानिया पहले तो टर्बो की बहादुरी की तारीफ करता है, फिर वो टर्बो की इंसल्ट करना शुरू कर देता है। वो कहता है अब रेस में एक गूंगा भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कैसा मजाक है। लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से अब पूरी दुनिया इस रेस को देखेगी और इस रेस का सिकंदर मैं ही बनूंगा। मेरी शोहरत में और भी इजाफा हो जाएगा और इसीलिए मैंने तुम्हें रेस में हिस्सा लेने के लिए सपोर्ट किया था। और वो टर्बो को अपने गैराज से निकाल देता है। टर्बो अपने फेवरेट रेसर गिगानिया की बातों की वजह से बहुत ही अपसेट हो जाता है। अगले ही दिन इंडियाना 500 रेस का आगाज हो जाता है। इस रेस में पूरी दुनिया से रेसर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सीईओ रेस बगैर वक्त जाया किए शुरू करने की अनाउंसमेंट कर देता है। इस रेस के टोटल 200 लैब्स होते हैं। अब रेस शुरू हो चुकी थी। टर्बो पहली बार एक असली रेस में हिस्सा ले रहा था। टर्बो पहले तो थोड़ा सा घबरा जाता है, जिस वजह से वो बहुत ही पीछे रह जाता है। 30 लैब मुकम्मल होने पर टर्बो चंद सेकंड की ब्रेक लेता है। इस दौरान टर्बो की मैनेजमेंट स्नेल्स करते हैं। रिप्लेश टर्बो से कहता है कि तुम गाड़ी नहीं हो, तुम एक स्नेल्स हो
इसीलिए तुम गाड़ी की तरह चलना बंद करो और दिखाओ कि स्नेल्स क्या कर सकते हैं। इस बार टर्बो एक नए जोश के साथ रेस में उतरता है। टर्बो अपने छोटे साइज होने की वजह से गाड़ियों के नीचे से गुजरकर इन्हें क्रॉस करता जा रहा था। टर्बो आहिस्ता आहिस्ता सभी गाड़ियों को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ जाता है। टर्बो गिगानिया की गाड़ी के पीछे होता है जो कि पहले नंबर पर था। गिगानिया टर्बो को अपने पीछे देखकर गुस्से में आ जाता है और वो अपनी गाड़ी से टर्बो को कुचलने की कोशिश करता है। गिगानिया अपनी गाड़ी से टर्बो को टक्कर मार देता है। इस टक्कर की वजह से टर्बो का शेल टूट जाता है, जिस वजह से टर्बो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अब टर्बो के सभी साथी टर्बो को रेस छोड़ने का कहते हैं। वो नहीं चाहते थे कि टर्बो को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन टर्बो हार नहीं मानता और वो रेस दोबारा शुरू कर देता है। टर्बो के रेस में दोबारा आने पर सभी ऑडियंस हैरान हो जाती है। टर्बो अपनी फुल स्पीड के साथ दोबारा गाड़ियों को पीछे छोड़ता जा रहा था। टर्बो के शेल टूटने की वजह से टर्बो की पावर्स खत्म होती जा रही थी। टर्बो की पावर्स कभी आ रही थी तो कभी जा रही थी, जिस वजह से टर्बो पीछे रह जाता है। अब टर्बो इमेजिन करता है कि सभी गाड़ियां टमाटर हैं और इसके पीछे घास कटर मशीन लगी हुई है। घास कटर मशीन के डर से टर्बो अपना पूरा जोर लगा देता है और वो सभी गाड़ियों को पीछे छोड़कर गिगानिया की गाड़ी के करीब पहुंच जाता है। गिगानिया टर्बो को देखकर हैरान होता है और वो दोबारा इसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बो गिगानिया से बच जाता है और वो इससे आगे गुजर जाता है। अब आखिरी राउंड शुरू हो चुका था। गिगानिया ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक गूंगे से हार जाएगा। गिगानिया गुस्से में ओवरटेकिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी गाड़ी संभल नहीं पाती, जिस वजह से गिगानिया की गाड़ी दूसरी गाड़ियों से टकरा जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सभी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस दौरान गिगानिया का हाथ टर्बो को लग जाता है, जिस वजह से टर्बो का शेल बुरी तरह टूट जाता है। शेल के टूटने से टर्बो की पावर्स खत्म हो जाती हैं। टर्बो अब रेस नहीं कर सकता था, जिस डर से टर्बो अपने शेल में छुप जाता है। टर्बो की ये हालत देखकर इसका भाई दूसरे स्नेल्स की मदद से इसके पास आता है और वो इसे हौसला देता है और कहता है कि तुम्हें रेस को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। उठो और इस रेस को खत्म करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। टर्बो अपने भाई की सपोर्ट की वजह से जोश में आ जाता है और वो बगैर पावर्स के रेस को दोबारा शुरू कर देता है। टर्बो की हिम्मत और बहादुरी देखकर सभी लोग टर्बो की हौसला अफजाई करने लग जाते हैं। गिगानिया हर सूरत में इस रेस को जीतना चाहता था और वो रेस जीतने के लिए किसी हद तक भी जा सकता था। गिगानिया अपनी गाड़ी को सीधा करता है और इसे उठाकर चलना शुरू कर देता है। अब गिगानिया और टर्बो के दरमियान रेस शुरू हो जाती है। गिगानिया की गाड़ी खराब होने की वजह से अटक जाती है, जिस वजह से वो आगे नहीं जा पाता। गिगानिया नहीं चाहता था कि टर्बो रेस को जीते, इसलिए वो टर्बो को अपने पांव के साथ कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बो अपने शेल में घुसकर कुलाटी लगाता है और फिनिश लाइन क्रॉस कर जाता है। अब टर्बो इस रेस को जीत जाता है। टर्बो के जीतने की वजह से सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ एंजेलो टर्बो के जीतने की खुशी में सभी को टिकोस फ्री में देता है। इसी खुशी में टीटो अपने भाई को एक ऑटोमेटिक स्कोप गिफ्ट करता है। अब इनके प्लाजे पर बहुत से कस्टमर आने लगते हैं, इस वजह से सभी शॉपकीपर्स बहुत ही खुश होते हैं। अब टीटो टर्बो को एक नई बॉडी देता है, जिस वजह से टर्बो की पावर्स वापस आ जाती है। यहीं पर हम देखते हैं कि सभी स्नेल्स बहुत ही एडवांस हो जाते हैं और इनके दरमियान रेस होती है। इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप इस मूवी को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आप तक नई आने वाली वीडियोस बआसानी पहुंचती रहे।